नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात होगी युवा निर्देशक अमित राज जी से। अमित राज जी ने बहुत कम समय में निर्देशन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने कई लघु फिल्म भी बनाई है और कई वीडियो का निर्देशन किया है। अभी हाल ही छठ का मौका है तो उन्होंने कई छठ गानों का निर्देशन किया है। तो अमित राज जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो हाल में जो आपने छठ को लेकर के जो कुछ गाने किए हैं और जिसका निर्देशन निर्देशन किया है, उसके बारे में जरा संक्षिप्त में बता। अभी तो हमने 10 एल्बम छठ के गाने का किया है। फिलहाल जी। मेरे निर्देशन में बना, जो कि जमशेदपुर के लोग भी थे सिंगर, और बिहार से भी आए हुए थे। अच्छा। हम्म। कौन कौन है उसमें प्रमुख जो है? उसमें है शिवानी पंकज है, उसके बाद आपका एक बिहार बांका का है, हरिदर्शन सिंह है। उसके अच्छा बाद अच्छा। जमशेदपुर के राहुल राहुल सिंह है। तो बहुत सारे सिंगर हैं जो कि बिहार से भी आए हुए थे और जमशेदपुर से भी थे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, अभी रहना क्या कहाँ हो रहा है। थोड़ा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दें। ऐसे मैं वैशाली जिला से हूँ, बिहार हाजीपुर से। और जी। मेरा गांव जो है वो हरौली हुआ, अच्छा। शहबाजपुर। जी जी। जी। और मैं फिलहाल जमशेदपुर में रहता हूँ, यहीं मेरा काम चलता है और यहीं यहाँ पे घर है। और बीच जी। बीच में गांव भी जाता रहता हूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो किस विषय क्या रहा है कॉलेज में? मैंने तो आर्ट्स मैंने तो आर्ट्स लिया था। तो आर्ट्स लिया था तो अप्रत्याशित रूप से फिर आपका निर्देशन की ओर किस कैसे झुकाव हो गया? एक्चुअली मैं मैथ साइंस ले लेता है ना, तो जी। फिर शुरू से ही मेरा था कि मेरे को फिल्म लाइन में जाना है। अच्छा अच्छा। और जी घर वाले का कहना था, मैं एक्चुअली पढ़ने में बहुत तेज था। जी। जी और तो घर वाले का कहना था कि तुम मैथ साइंस लेकर पढ़ाई करो, कुछ करो, ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। जी। तो जी हम बोले कि नहीं, मेरे को करना है तो फिल्म लाइन में ही जाना है। और रहा बात कि फिल्म लाइन में आने का, बहुत ही स्ट्रगल था लाइफ में। जी। फिर मैंने आर्ट्स इसलिए लिया कि अगर मैं मैथ साइंस ले लेता तो मैं शायद फिल्म लाइन के लिए कुछ रुक नहीं ले सकता था। आर्ट्स लिया, मुझे बहुत समय मिला और मैंने फिर भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आर्ट्स से। और फिल्म लाइन में इंटर से ही मैं इस लाइन में आ गया था। इंटर से इस लाइन में आ गया था और काम करते करते 7 साल मैंने किया, फील्ड वर्क किया, दूसरे के पास काम किया किया सीखा। उसके बाद मैं अपना खुद का निर्देशन कर रहा हूँ। क्योंकि जमशेदपुर जो है वो तो फिल्म के क्षेत्र में काफी उर्वरा है। यहाँ से तो एक से बढ़कर एक कलाकार भी हुए हैं। क्या नाम गिना है, जी। प्रियंका चोपड़ा से लेके बहुत लोग हैं, और निर्देशन के क्षेत्र में भी इम्तियाज अली वगैरह। तो आप जो साजिद अली निर्देशन, हो गए। हाँ, तो जो आपने जो निर्देशन का क्षेत्र चुना, तो इसके लिए प्रेरक कौन थे आपके? किन से प्रेरणा मिली कि आपको हमको निर्देशन का क्षेत्र ही चुनना चाहिए? आप जा सकते थे, माने आप तो हीरो भी बन सकते थे और कुछ हो कर सकते जी थे। जी। जी। हाँ, वो है एक्चुअली, मेरे जो बड़े भैया थे वो इस लाइन में थे पहले। अच्छा अच्छा, क्या नाम और था उनका? हाँ, तो उनका राजू ठाकुर। अच्छा अच्छा। जी। तो तो उनका एल्बम आता था तो मैं देखता था, और उससे पहले मतलब फिल्म वगैरह देखता था। तो बहुत ही रुचि थी मेरी कि ये कैसे बनता है, सीन कट कैसे होता है, सीन चेंज कैसे होता है। तो मतलब हमेशा से मैं इसी पे ध्यान फोकस था मेरा कि फिल्म लाइन में जाऊं और फिल्म में कैसे मेकिंग होता है वो सीखूं और मैं फिल्म लाइन में ही काम करूं। तो कितना आसान था यह आपको? मतलब शुरुआत किए होंगे तो बहुत परेशानी भी हुई होगी, बहुत बाधाएं आई होंगी। बहुत बहुत स्ट्रगल था एक्चुअली। मैं घर पे झूठ बोला था कि मतलब मुझे कहीं काम लग गया है और अच्छा मुझे सीखना है, आपसे हम लोग पैसा नहीं लेंगे और ना ही हम कुछ दिन तक घर में पैसा दे पाएंगे। तो मैं काशीडीह, यहाँ से बागबेरा से अच्छा। काशीडीह अच्छा। जाता था। उस समय ना ही मेरे पास कोई बाइक थी, ना ही कोई संसाधन। और मैंने घर पे बोला था मुझे पेमेंट मिल रहा है, झूठ बोला था मैंने। और हम्म। ऐसा दिन था कि मैं यहाँ से पैदल काशीडीह जाता था, और काशीडीह हम्म। से पैदल घर, ना ही मैं उधर बोल पाता था ना ही घर में बोल पाता था। तो बेशक ऐसा लाइफ बेशक। था मेरा। तब की शुरुआत शुरुआत जो है निर्देशन की शुरुआत किस माने क्या कैसे हुई? मैंने क्या किया सबसे पहले? पहले सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, राजध्वज का सम्मान। अच्छा अच्छा।
वो 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म में थी, बहुत ही अच्छा थी। तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारा व्यूज आया उसमें, और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा है, यूं ही तरक्की करते रहिए। तो मैंने फिर बहुत सारा, कम से कम मैंने 15-16 शॉर्ट फिल्म में किया था उस टाइम। अच्छा उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे मुझे मार्केट में काम मिलना चालू हो गया, फिर एल्बम्स मिले, फिर भोजपुरी फिल्म्स में काम मिले, प्रोडक्शन का काम मिला। तो बहुत सारा काम किया मैंने। तो इसको कहते हैं कि जो आंधियों में चिराग जलने की जो बात होती है ना, तो कहना तो जी, जी। बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बहुत जुनून, मुश्किल। बहुत जुनून भी चाहिए। तो फिर जब सफर आपका आगे बढ़ा, तो अब तक की हम्म। जो आपकी उपलब्धियां हैं, उसमें सबसे एक उपलब्धि अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उसमें किसको बताएंगे आप? जैसे मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं कि आप तक अपना जितना शॉर्ट फिल्म बनाया हो या फिर वीडियो हम्म। बनाया हो, उसमें सबसे अच्छा बेहतर जो लगा हो कि आपको संतुष्टि मिली कि ना मैंने जो अब तक जो काम किया है उसमें सबसे बेहतर है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, स्वीकार, जो कि अच्छा थर्ड जेंडर पर आधारित था। अच्छा अच्छा। मतलब उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता था, और ना ही मैंने उनके बारे में कोई शॉर्ट फिल्म उस समय यूट्यूब में देखा था। तो मैंने एक फिल्म किया था, स्वीकार। थर्ड अच्छा जेंडर को कैसे पीड़ा होता है, लोग दुत्कारते हैं, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाया था मैंने। तो अच्छा वो फिल्म को काफी लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया, और उस फिल्म को किन्नर समाज वाले लोग ने भी देखा, जबकि मैंने लिंक शेयर नहीं किया था। उसके बाद अच्छा अच्छा। उस लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप बहुत ही अच्छा फिल्म बनाए हैं, आज तक हम लोग के समाज में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपने जो कर दिया बहुत ही अच्छा किया, इस फिल्म को स्क्रीनिंग किया जाए। तो अच्छा मैंने अच्छा। उस फिल्म को स्क्रीनिंग किया, जितने किन्नर समाज के लोग थी, सारे लोग आए, बहुत ही खुश हुई कि हाँ, अगर आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन आप ऐसे आदमी हो जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाया। तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। वो फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी थी। क्योंकि फिल्म निर्माण जो है ना, क्योंकि समाज को तो संदेश देना भी होता है ना। कला जो है इसी मनोरंजन जी, का जी। तो माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम है नहीं। इससे तो बिल्कुल। समाज को कुछ दिशा देना होता है। एक तरीका है जो कोई लेखनी के माध्यम से कुछ करते हैं, आपने फिल्म के माध्यम से आप कर रहे हैं और जो कुछ है। तो हम्म। अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह जिसको, क्योंकि अब तक आपने जो किया है तो उसको जो सुर्खियां मिलने की बात है देश स्तर पर, विदेश के स्तर पर, तो ऐसा कहीं कुछ आपका कुछ जो निर्माण है वो गया है कहीं, कुछ देश स्तर पर कहीं कुछ चर्चा हुई है, कुछ ऐसा हुआ हो, कहीं से सराहना मिली हो, कुछ पुरस्कार मिला हो? नहीं, मेरी एक फिल्म गोवा फिल्म फेस्टिवल में हुई थी सेलेक्ट, अच्छा जो कि, अच्छा। हाँ, जिसका ट्रेलर देख के ही उसे ये किया गया था, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण हमारी फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई, और मैं उस फेस्टिवल में नहीं भेज पाया, जिस फिल्म के नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा अच्छा, तो क्या कहानी थी उसकी? वो कहानी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, मतलब बच्चे घर में कैसे है, क्या है, उसके मम्मी पापा का क्या लापरवाही के कारण बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो उस चीज को मैंने उस फिल्म में पूरा दिखाया था। अच्छा, अभी एक समस्या क्या है, जमशेदपुर की समस्या है कि कला के क्षेत्र में तो नए नए चेहरे आना चाहते हैं, लेकिन मंच मिलने की बिल्कुल। बात होती है, मंच मिलने की बात होती है तो बहुत आसानी से नहीं होता है। तो क्या आपको कहीं हम्म। लगता है कि आपने जो पहल की है उससे कुछ नए लोगों को मौका मिल रहा है और आपकी और उम्मीद की निगाहों से देखते हो? मैं तो बहुत लोगों को, मतलब एल्बम या फिल्म में काम दिया है, नए नए कलाकारों को भी, मैंने बहुत सारे नए नए कलाकारों को भी मौका दिया है। और रही बात कि नए कलाकार को स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैंने तो स्ट्रगल लाइफ देखा है। तो मैं यहाँ तक कि जहाँ तक बोलता हूँ, जो नए नए सिंगर है उन लोगों के पास पैसा भी नहीं है अगर, तो आप मेरे से एक बार काम करवाओ, फ्री में मैं आपको काम करके दूंगा, बहुत अच्छा काम करके। मैंने किसी को बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपके लिए फ्री तत्पर हूँ, क्योंकि मैंने वो लाइव देखा है। तो बहुत बेशक। सारे सिंगर को मैंने फ्री में काम करवाया, और बहुत ही अच्छा काम करवाया। ये तो बड़ी बात है क्योंकि आप मदद के लिए खड़े हो रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको हम्म। मदद की बात है, जो देखिए कला फिल्म निर्माण के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है, बहुत लोकेशन भी है, सब कुछ है, और यहाँ बड़े बजट फिल्मों का भी निर्माण हो सकता है। लेकिन जो सहूलियत मिलने की बात है ना सरकार के स्तर पर, वो ऐसा कुछ होता सब्सिडी। नहीं है। तो कुछ बिल्कुल। अनुदान अनुदान वगैरह मिले जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, अब तो यूपी में भी शुरू हुआ है और सब कुछ हो रहा है।
हम्म। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से उम्मीद पालते हैं और सकारात्मक उम्मीद रखते हैं, या समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ करना है अपने स्तर से करना है? देखिए, बड़ी फिल्म की बात अगर रहती है तो बड़ी फिल्म की बात अगर रहती है, अगर हम लोग किसी प्रोड्यूसर से बात करते हैं कि फिल्म बनाने के लिए आप कुछ प्रोड्यूस कीजिए, तो फिल्म जी मेकर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि मैं फिल्म में पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उस जो मैं पैसा लगाऊंगा क्या उसका रिफंड आ पाएगा? सबसे पहली बात। जी तो रिफंड की बात रही तो सब्सिडी सब्सिडी तो यहाँ झारखंड में मिलता है नहीं। जी जी उनका कहना है कि चलो मैं अगर 50 लाख रुपए एक भोजपुरी फिल्म में लगाता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मेरा 50 लाख तो निकलना चाहिए। तो ये सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ा बात है कि झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, खुद से जिसका यूट्यूब चैनल है, वो लोग ही मतलब ग्रोथ में है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब से जो भी कमाई हो रहा है उसी से कमा रहे हैं। और सब्सिडी तो सरकार की तरफ से 1 रुपया का भी नहीं है, और ना ही उनका सपोर्ट मिलता है। यहाँ के कलाकार हो जो भी हो, कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, कला जो है ना, कला जो है बहुत हम्म। प्रेरित करता है लोगों को। और देखिए, जी झारखंड जो जी जिस तरीके से है, झारखंड का जो निर्माण हुआ था इसलिए कि विकास तेजी से होगा, चूंकि इसके पास संसाधन है, सब कुछ है। लेकिन आप भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि झारखंड का उतना तेजी से विकास हुआ नहीं है। तो बिल्कुल। लोगों को शिक्षा के लिए जागृत करना हो, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए जागृत करना हो, और भी कई क्षेत्र हैं, तो इसमें फिल्म का योगदान हो सकता है। और सरकार चाहे तो अभी फिल्मों का निर्माण करती है, छोटी छोटी तो लघु फिल्म बनाती है ना, अपना प्रचार के लिए ही कुछ भी करता है तो है। तो बड़े जी बजट के लोगों को देना, मुंबईया लोगों को कुछ है, अगर वो स्थानीय निर्देशकों को, स्थानीय कलाकारों को, निर्माताओं के माध्यम से वह कराए, तो उससे सरकार का भी काम हो जाएगा, और जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, उनकी उनको भी कुछ आय हो जाएगी। तो इस रूप में आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? जी जरूर। इससे पहले भी मैंने सरकार से मांग किया था, लेकिन पता नहीं उन लोग सरकार के पास हम लोग का बात गई कि नहीं गई। बहुत सारा न्यूज में चला था उस समय जब लॉकडाउन था, जी तो जी सारे न्यूज प्रेस में हुआ था। तो मैंने बहुत सारा, हम लोग जितने भी कलाकार थे सबने गुहार लगाया कि सर ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को भी 2 साल से हम लोग पूरा बंद है और कुछ शूटिंग नहीं है, तो सरकार की तरफ से कुछ मुहिम चलाया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, नागपुरी हो या फिर भोजपुरी हो, संथाली हो, तो सभी को आप अपना सपोर्ट करें। और रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी के लिए भी देखिए, क्योंकि हम कलाकार झारखंड के हैं, हम लोग को झारखंड में ही काम करना है और झारखंड को लेके चलना है। तो आप हम लोग पे सपोर्ट करें, और अपना जो भी है वो हम लोग कलाकारों पे ध्यानपूर्वक अपना स्नेह बनाए रखें, और झारखंड के कलाकार को कहीं जाने की दरकार ना पड़े। सब चीज़ झारखंड, जैसे यूपी में सब्सिडी दिया जा रहा है तो वहाँ बहुत सारे फिल्म बन रहे हैं, मुंबई से शिफ्ट हो गया सब यूपी अभी। बेशक तो बेशक। बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी हो, मतलब यूपी में हर दिन शूट चलता है, वो भी एक फिल्म नहीं, बहुत सारे फिल्म होगी, क्योंकि वहाँ सब्सिडी है। प्रोड्यूसर हम्म, प्रोड्यूसर बेहिचक पैसा लगाते हैं। और झारखंड में हम लोग का लोकेशन की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है और इतने जी अच्छा अच्छा शहर है। लेकिन आदमी इसलिए डरते हैं कि अगर हम पैसा लगाए तो मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, तो जिससे प्रोड्यूसर पीछे हटते हैं कि अगर यूपी होता तो मैं लगा देता। रही बात झारखंड की, तो मैं सब्सिडी यहाँ मिलता है नहीं, और मुझे एक्स्ट्रा में कुछ बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं 20 लाख लगा रहा हूँ तो मेरा 20 लाख रुपया कम से कम आ जाना चाहिए। तो ये है। अच्छा, अभी जो नए लोग जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो चूंकि जी आपने जो दुश्वारियां झेली, अपना अपने संघर्ष के बारे में बताया कि किस तरीके से आपको घर में झूठ बोलना पड़ा या कुछ, तो आपके पास कुछ करने का जज्बा था। कहते हैं ना कि सपना देखना बड़ी बात नहीं है, अगर सपना देखिए तो उसको साकार करने के लिए भी आपके पास जज्बा होना चाहिए। बहुत बाधाएं जी आएगी, बाधाएं आती है, फिर बाधाओं को कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखिए, आगे बढ़ गए हैं तो अब सोचिए कि आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन यह सब जो कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो जो नहीं है बिल्कुल। नए लोग जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनको आप हम्म। क्या संदेश देना चाहेंगे कि भैया, यह बहुत आसान रास्ता नहीं है, इसमें बहुत दुश्वारी है, तो जरा आप सोच समझ लें कि आप इस दुश्वारियों का सामना किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेरा है कि संक्षेप में थोड़ा मार्गदर्शन करिए, जो नए लोग जो आना चाह रहे हैं, कि जी उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करके आना चाहिए।
हाँ, तो नए लोग जितने भी आर्टिस्ट या फिर सिंगर या फिर जो भी इस लाइन से है, कलाकार लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही आपको कठिन परिश्रम करना करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आपको कुछ बोलेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो आप ये आपकी लाइफ है, तो आप एक बार देख ले, सोच ले, समझ ले, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप आके अगर बीच में आगे आके बैक भी जाओगे तो पीछे वाले लोग हंसने वाले रहेंगे, देखो इस लाइन में गया और फिर कुछ नहीं कर पाया। तो ये ऐसा स्ट्रगल लाइफ है कि स्ट्रगल तो इस लाइन में हमेशा है, शुरू से लास्ट तक है। बेस और बेस। इसमें संघर्ष संघर्ष भी काफी है। तो इस लाइन में अगर आना है तो आप देख ले, सोच ले, समझ ले, और घर से राय विचार ले ले कि अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं तो ठीक है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं है, अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इस लाइन में, और बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम तुरंत गए और हीरो बन गए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी लेखन के क्षेत्र में जैसे माने जी। गाना लिखना हो या फिल्म का हो या डॉक्यूमेंट्री का जो लिखने वगैरह का मामला होता है, तो उस क्षेत्र में हम्म। यहाँ हैं कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे? हाँ, राइटर में तो है, जैसे एक है आपका भागीरथी प्रधान है, अच्छा। और एक अभिषेक गुप्ता है, अनिमेश सिंह है, वो डायरेक्शन भी अच्छा करते हैं, स्क्रिप्ट भी खुद रेडी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्क्रिप्टिंग करते हैं। अच्छा, अभी आपका कुछ हाल में कुछ ऐसा कोई फिल्म वगैरह का, छोटा फिल्म का जो कुछ निर्माण वगैरह, कुछ मैंने अगली योजना के बारे में कि आपकी क्या कुछ आगे की योजना है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। आगे की एक योजना है कि एक भोजपुरी फिल्म की मेरी बात चल रही है, जय अच्छा माँ संतोषी। अच्छा तो अच्छा। उसकी शूटिंग मैं जमशेदपुर में 20% और 80% सोच रहा हूँ अपने गांव हाजीपुर में करूँ। अच्छा तो फिलहाल डिस्कशन चालू है, बातचीत हो गया, सारा कुछ फाइनल है, लोकेशन देखने जाना है, और उसके बाद हम लोग मुहूर्त करेंगे और फिर जम हाजीपुर में लोग शूट का सेटअप लगाए। अच्छा, अभी एक बात क्योंकि होती आज है। तक हाँ, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी शूट किया, जमशेदपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, या फिर बंगाल हो गया, इन 3 जगह पे किया है। और रही बात कि जिस माटी में मैं रहता हूँ, हाजीपुर मेरा घर हुआ, वहां तक जी। आज आज तक मैंने एक भी शूट नहीं किया। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरे फेसबुक या फिर यूट्यूब से जुड़े हुए, वो लोग बोलते हैं क्यों नहीं अपने गाँव आके एक शूट करते हैं। तो हम लोग का हम्म। इंतजार रहेगा, इस बार जरूर आइए। ये अच्छा, अभी चीज है। जहाँ तक भोजपुरी की बात होती है ना, तो भोजपुरी हम्म। के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नाम हुए, कला के क्षेत्र में भी, निर्देशन के क्षेत्र हम्म। में भी, लेकिन कहते हैं ना कि भोजपुरी का, हम्म। उनकी मनसा जो है भोजपुरी के नाम पर कमाई तो कर, गायक भी कई हैं भोजपुरी के नाम पर कमा तो जरूर लेते हैं, लेकिन हम्म। कहीं से न कहीं से भोजपुरी के मान सम्मान का उनमें जो है कुछ होता है, ऐसा नहीं है, पूरी तरह व्यावसायिक होते हैं, जैसा आरोप भी लगता है और कहा जाता है, कई ऐसे है बातें होती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि हाँ है कि भोजपुरी के नाम पर बहुत चेहरे तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन भोजपुरी के प्रति कुछ वैसा रहा नहीं, पूरी पूरी तरह पेशेवर रहे और पेशेवर रूप से काम किए? तो आपका जो भोजपुरी से जुड़ाव है, जो जानना चाह रहे हैं कि आप फिल्म बनाना चाह रहे हैं भोजपुरी में, तो उसके पीछे की हम्म। आपकी क्या मंशा है? एकदम ईमानदारी से बिना लाग लपेट बताइए। ठीक है, देखिए भोजपुरी फिल्म एक ऐसा फिल्म है जिसे पारिवारिक भी बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं ना कि लोगों को पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा एल्बम नहीं बनना चाहिए, ऐसा फिल्म नहीं बनना चाहिए जो कि हम परिवार के साथ बैठ के देख ना सके। और रही बात कि बहुत सारे प्रोड्यूसर का ये कहना होता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे तो सारे लोग देखेंगे नहीं और मेरा पैसा वेस्ट जाएगा। अगर और मेरा कहना ये है कि अगर ये फिल्म आप बनाना बंद कर देंगे, जितना भी वल्गरिटी फिल्म है या फिर वल्गर गाना है या फिर कुछ भी है, आप अच्छे जगह पे आएंगे तो लोग अच्छा ही चीज देखेगा। जब उसको वो चीज देखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, तो लोग सोचेंगे चलो भाई वो तो खत्म हो गया, अब जो है हम लोग उसको परिवार के साथ बैठ के देखे या फिर अकेले बैठ के देखे। मतलब फिल्म को पारिवारिक बनाए, हमेशा से मेरा यही कहना है। हाँ, फिल्म में एक्शन दे, कॉमेडी भरपूर दे, लेकिन फिल्म में वल्गैरिटी ना करे कि कहीं भी हम लोग देख ना पाए या फिर गाना कहीं सुन ना पाए। बहुत लोग होते हैं कि चलो अकेले में सुन लिया, अब घर में बजाना है तो भोजपुरी गाना कोई बजा नहीं पाता है, और रीजन है कि वल्गैरिटी। अरे भोजपुरी में भी तो साफ सुथरी फिल्म नदिया का पार जैसा 100 सप्ताह लगने हाँ, वाला उस फिल्म तो समय बना है। उस समय जो बना था वो फिल्म अभी तक हम देखे हैं, अभी भी देखते हैं, मेरे पास सीडी कैसेट है। तो वो फिल्म अभी भी हम देखते हैं, पापा लोग के साथ बैठ के देखते हैं, बहुत ही अच्छा पिक्चर है वो। वैसा पिक्चर बने तो फिर पारिवारिक होगा, लोग भी देखेंगे और फैमिली वाले भी देखेंगे।
हाँ, तो इसलिए चूंकि उदाहरण सामने है, इसलिए कहना तो ही बहाना नहीं चलेगा कि भाई लोग देखते हैं तो हम दिखा रहे हैं। नहीं भाई, आप कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास तो करिए, तब प्रयास तो कुछ करेंगे। बात बात बिल्कुल। चले तो आगे बढ़े। अच्छा देखिए, इसलिए मेरी जो जमशेदपुर। पहली फिल्म होगी, मेरी जो जी। डायरेक्ट निर्देशन में पहली फिल्म होगी, जय माँ संतोषी। और ये बहुत ही अच्छी होगी, माता के ऊपर सारा फिल्म है, स्क्रिप्टिंग हो गया है, बस सब फाइनल होगा तो फिर मैं हाजीपुर और जमशेदपुर का सेटअप लगाऊंगा। अच्छा देखिए, यहाँ टाटा स्टील जो है, जी। चूंकि टाटा का शहर है, करता है, और टाटा का भी होता है कि जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, सामाजिक दायित्व है, हम्म। तो उसमें है कि भैया आपकी जो आमदनी का कुछ खास हिस्सा जो है वो समाज पर भी खर्च करना है। समाज मतलब हर एक क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने के लिए भी करना है, जो आयोजन वगैरह हम्म। करता भी है टाटा वगैरह। तो क्या कभी आपने कुछ पहल की है कि टाटा के वगैरह, टाटा की तरफ से कुछ मदद मिले, या टाटा ने कुछ ऐसा पहल की हो जो आपके जेहन में हो कि भाई हम स्थानीय कलाकारों को, निर्देशकों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करते हैं, आप आइए मेरे साथ जुड़िए, कुछ ऐसा? नहीं, टाटा का देखिए, टाटा के द्वारा कराया गया तो बहुत सारे इवेंट होता है। तो जी। उसमें क्या है कि मतलब कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। और लेकिन ये चीज जो है फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ बात, तो टाटा के हिसाब टाटा के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि कलाकार कलाकार एक ऐसा चीज है जो कि आप उसे अगर सम्मान दोगे तो वो आपके लिए सारा कुछ करेगा। टाटा स्टील ने इवेंट करवाया था और हमेशा करवाते हैं जमशेदपुर में। तो उसमें सिंगिंग, मॉडलिंग ये सब होता है। तो निर्देशन का बात रहा तो वहाँ निर्देशन का कोई काम ही नहीं है। लेकिन टाटा स्टील को जमशेदपुर के कलाकारों के लिए थोड़ा ये करना चाहिए था। जमशेदपुर के कलाकारों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था। और रहा बात की टाटा स्टील हर चीज के लिए बहुत आगे है, तो झारखंड के जो कलाकार है उसके लिए उन्हें उन्हें कुछ करना चाहिए, जहाँ तक कि हम कलाकारों को कुछ अच्छा करने का ये दिखे और रास्ता दिखे, और हम लोग अच्छा करें। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही झारखंड सरकार की तरफ से है और ना ही यहाँ टाटा स्टील की तरफ से है। तो कुल मिला के अमित राज जी, बातें यही हो रही है कि जो भी कला के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में सक्रिय चेहरे हैं, वो हम्म। सब जो सक्रिय हैं और जो भी उपलब्धियां उनके खाते में आ रही है, वो सब कुछ उनके जी। मेहनत से है, उनके एफर्ट से है। अगर सरकार बिल्कुल। या टाटा स्टील कुछ उनको मदद करे, सकारात्मक सोचे और मदद के लिए आगे आए, तो यहाँ और भी हम्म। चेहरे आगे आएंगे और शहर का नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे और अपनी भी पहचान बनाए। तो आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी कोशिश होगी कि आप इसी तरह हम मुझसे जुड़े रहें। और जी। मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, खूब नाम करें, और नए कलाकारों को भी आगे लाएं। तो नमस्कार। जी।